नमस्ते दोस्तों आप सभी का इंडियन गॉड स्टोरी चैनल में आप सभी का मन से स्वागत है दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी भाई बहन को कहानी के माध्यम से कुछ जीवन में मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, कुछ सीख देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बूढ़े गीत की सलाह की कहानी भी कुछ इसी पे आधारित है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें, ये कहानी भी कुछ सीख देने वाली है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक घने जंगल में एक गिद्धों का झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ना भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत ही मछली और मेंढक थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने की और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर असल में जीवन बिताने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सके। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हम जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें यह आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। ये कहकर गिद्धों के झुंड ने उसे टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। यहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े भी नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों आपको यह कहानी से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी कहानियां लेकर आ सके। हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है। दोस्तों आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।